स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदास स्टोरी पर। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की सर्द शाम थी। कनॉट प्लेस की सड़कों पर हल्की धुंध उतर चुकी थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन भीड़ के बीच एक लड़की बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। अनन्या मेहता। उसके हाथ में फोन था। स्क्रीन पर एक चैट खुली थी। कबीर, आखिरी मैसेज 8 महीने पहले का था। शायद हम दोनों को थोड़ी दूरी चाहिए। उसके बाद सन्नाटा। अनन्या ने उस मैसेज को सैकड़ों बार पढ़ा था। हर बार शब्द वही रहते, लेकिन दर्द बदलता रहता। कभी गुस्सा, कभी शिकायत, कभी उम्मीद। आज वो यहां किसी और वजह से खड़ी थी। उसे मुंबई शिफ्ट होना था। नई नौकरी, नई शुरुआत, लेकिन दिल पुरानी जगह अटका हुआ था। 8 महीने पहले अनन्या और कबीर की मुलाकात एक स्टार्टअप ऑफिस में हुई थी। दोनों अलग अलग टीम में थे, लेकिन कॉफी मशीन के पास उनकी पहली बातचीत हुई। आप भी ब्लैक कॉफी? कबीर ने मुस्कुराकर पूछा था। हाँ, मीठा ज्यादा पसंद नहीं, अनन्या ने जवाब दिया। वो छोटी सी बातचीत धीरे धीरे लंबी होने लगी। मीटिंग्स के बहाने, प्रोजेक्ट डिस्कशन के बहाने, और फिर बिना बहाने। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। अनन्या भावुक, खुली किताब, हर बात शेयर करने वाली। कबीर शांत, अंदर ही अंदर सब सह लेने वाला। शुरुआत में यही फर्क उन्हें आकर्षित करता था। अनन्या को लगता वो कितना समझदार है, बिना बोले सब समझ जाता है। कबीर को लगता वो कितनी साफ है, कुछ छिपाती नहीं। लेकिन वक्त के साथ यही फर्क दूरी बन गया। समस्या कहां शुरू हुई? कबीर की कंपनी आर्थिक संकट में आ गई। तनाव बढ़ने लगा। कबीर देर तक ऑफिस में रहने लगा। फोन कम उठाने लगा। अनन्या पूछती, सब ठीक है? वो कहता, हां, बस काम का प्रेशर है। लेकिन सच कुछ और था। उसकी नौकरी जाने वाली थी। वो अनन्या को बताना चाहता था, लेकिन डरता था। उसे लगता था अगर मैं कमजोर दिखा तो वो निराश हो जाएगी। और अनन्या, उसे लगा शायद वो मुझसे दूर हो रहा है। चुप्पी ने दोनों के बीच जगह बना ली। वो आखिरी दिन, एक शाम अनन्या ने पूछा, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? कबीर थक चुका था, दिमाग तनाव से भरा हुआ। उसने बस इतना कहा, शायद हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। बस, न कोई झगड़ा, न कोई ड्रामा, बस एक वाक्य, और रिश्ता टूट गया। वर्तमान में अनन्या की फ्लाइट रात 9 बजे की थी। वो एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक करती है। कैब आती है, वो बैठती है। ड्राइवर रेडियो ऑन करता है। पुराना गाना बज रहा था। कुछ तो लोग कहेंगे। अनन्या खिड़की से बाहर देखती है। दिल्ली की लाइट्स धुंधली दिख रही थी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, कबीर कॉलिंग। उसका दिल रुक जाता है। 8 महीने बाद पहली कॉल। वो कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखती रहती है, फिर कॉल कट जाती है। कुछ ही सेकंड में मैसेज आता है, क्या हम मिल सकते हैं? बस एक बार, आज। अनन्या का दिमाग कहता है, अब क्यों? दिल कहता है, शायद अभी भी कुछ बाकी है। कैब एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। उसके पास सिर्फ 40 मिनट थे। क्या वो फ्लाइट पकड़े, या उस सवाल का जवाब ढूंढे जो 8 महीने से अधूरा था? उसने ड्राइवर से कहा, भैया जरा यूटर्न ले लीजिए। कैब यूटर्न ले चुकी थी। दिल्ली की सड़कें अब अनन्या को कहीं और ले जा रही थी। उस जगह जहां से वो भागना चाहती थी, और शायद जहां उसे लौटना ही था। फोन उसकी मुट्ठी में कसकर पकड़ा हुआ था। कबीर का मैसेज अब भी स्क्रीन पर चमक रहा था, क्या हम मिल सकते हैं? बस एक बार, आज। उसने सिर्फ एक शब्द रिप्लाई किया, कहा, कुछ सेकंड। फिर जवाब आया, वही पुरानी जगह, इंडिया गेट के पास वाली झील। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वही जगह जहां कबीर ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था। वही जगह जहां उन्होंने साथ में सपनों की लिस्ट बनाई थी। शाम पूरी तरह रात में बदल चुकी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी।
इंडिया गेट की लाइटें पीली चमक रही थी। अनन्या झील के पास पहुंची। वो बेंच, वही पुरानी लकड़ी की बेंच अब भी वही थी। और वहां कबीर खड़ा था, पहले से दुबला, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे। लेकिन वही आंखें। दोनों कुछ कदम दूर खड़े रहे, कोई आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार कबीर ने धीमे स्वर में कहा, थैंक यू आने के लिए। अनन्या ने सीधा पूछा, अब क्यों? उसके स्वर में ठंडापन था, लेकिन आंखों में तूफान। कबीर ने गहरी सांस ली, जैसे महीनों से रोके हुए शब्द बाहर निकलना चाहते हों। मेरी नौकरी उस समय जा चुकी थी। अनन्या चौंकी। क्या? जिस हफ्ते मैंने तुमसे स्पेस वाली बात कही, उसी हफ्ते कंपनी बंद हो गई थी। मैं बेरोजगार था, कर्ज था, घर वालों की जिम्मेदारी थी। अनन्या की आंखें फैल गई। तो बताया क्यों नहीं? कबीर की आवाज कांप गई। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हारना नहीं चाहता था। हारना? अनन्या की आवाज ऊंची हो गई। तुम्हें लगा मैं तुम्हें जॉब के लिए प्यार करती थी? कबीर चुप। तुम्हें लगा मैं तुम्हारी सैलरी से जुड़ी हूं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। कबीर ने सिर झुका लिया। नहीं, लेकिन मैं खुद को कमजोर दिखाने से डर गया था। मुझे लगा तुम डिजर्व करती हो किसी ऐसे इंसान को जो सफल हो, स्ट्रांग हो। अनन्या की हंसी निकली, लेकिन वो कड़वी थी। और तुमने क्या किया? बिना बताए चले गए। मुझे लगा मैं बोझ हूं। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा। कबीर की आंखें भर आई। मैं रोज तुम्हारा नंबर खोलता था, कॉल नहीं कर पाता था। मुझे लगता था तुम आगे बढ़ जाओगी। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अनन्या बोली, जानते हो सबसे ज्यादा दर्द किस बात का हुआ? कबीर ने उसकी तरफ देखा, कि तुमने मुझे अपनी तकलीफ के लायक भी नहीं समझा। वो वाक्य सीधा कबीर के दिल में उतर गया। हवा और ठंडी हो गई थी, लेकिन उनके बीच की दीवारें धीरे धीरे पिघल रही थी। कबीर ने बताया, उसने छोटी मोटी फ्रीलांस जॉब्स की, डिलीवरी तक की। कई बार रिजेक्शन मिला। मैं चाहता था जब तुम्हारे सामने आओ तो कुछ बनकर आओ। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। और मैं हर दिन सोचती रही कि शायद मैंने कुछ गलत किया। शायद मैं बहुत डिमांडिंग थी। शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सच्चाई सामने थी। समस्या प्यार की नहीं थी, समस्या चुप्पी की थी। अनन्या ने घड़ी देखी। उसकी फ्लाइट अब सिर्फ 25 मिनट दूर थी। मुझे जाना होगा, उसने धीरे से कहा। कबीर का दिल डूब गया। क्या ये आखिरी बार है? अनन्या कुछ पल चुप रही। मुझे नहीं पता। कबीर ने हिम्मत जुटाई। क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? वो सवाल हवा में लटका रह गया। अनन्या ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा, कोशिश से पहले भरोसा बनाना होगा, और भरोसा शब्दों से नहीं, समय से बनता है। कबीर ने सिर हिलाया। एयरपोर्ट के बाहर पहुंचकर अनन्या रुकी। मैं मुंबई सिर्फ जॉब के लिए नहीं जा रही, मैं खुद को समझने जा रही हूं। कबीर ने धीरे से कहा, मैं इंतजार करूंगा। अनन्या ने उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस सच्चाई थी। इंतजार मत करना, उसने कहा। बस इस बार चुप मत रहना। वो अंदर चली गई। कबीर वही खड़ा रहा। उसने महसूस किया, आज पहली बार उसने अपनी कमजोरी कबूल की थी, और शायद वहीं से ताकत शुरू होती है। अनन्या खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। प्लेन रनवे पर दौड़ रहा था। उसने फोन खोला। कबीर का नया मैसेज था। आज पहली बार समझ आया, प्यार मजबूत होने का नाम नहीं है, साथ कमजोर होने की हिम्मत का नाम है। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने जवाब टाइप किया, इस बार हम भागेंगे नहीं, लेकिन धीरे चलेंगे। प्लेन उड़ चुका था। नीचे दिल्ली की रोशनियां छोटी होती जा रही थी, लेकिन उनके बीच की दूरी शायद पहली बार कम हुई थी। मुंबई की सुबह हमेशा जल्दी जाग जाती है। समंदर की लहरें, लोकल ट्रेन की आवाज और भागती हुई जिंदगी।
लेकिन उस सुबह अनन्या के भीतर जो हलचल थी वो किसी शहर से कम नहीं थी। वो होटल के कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। नीचे ट्रैफिक था, ऊपर धूप थी, लेकिन उसके भीतर एक सवाल, क्या मैं फिर से भरोसा कर पाऊंगी? फोन की स्क्रीन पर कबीर का आखिरी मैसेज अब भी खुला था। साथ कमजोर होने की हिम्मत का नाम है। उसने फोन बंद कर दिया। आज उसका पहला दिन था नई कंपनी में, नई शुरुआत, नई पहचान। लेकिन दिल पुरानी कहानी दोहरा रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेजेंटेशन चल रहा था। सीईओ, टीम लीड, नए लोग, सब ध्यान से उसकी स्लाइड्स देख रहे थे। अनन्या आत्मविश्वास से बोल रही थी। हर डेटा, हर प्लान, हर स्ट्रेटेजी पर उसकी पकड़ साफ थी। तालियां बजी। इंप्रेसिव, उसके बॉस ने कहा, हम खुश हैं कि आपने हमारी टीम ज्वाइन की। वो मुस्कुराई, लेकिन उसी पल उसे याद आया जब कबीर उसकी हर सफलता पर सबसे पहले ताली बजाता था। वो शामें जब दोनों साथ बैठकर उसके प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करते थे। उसने सिर झटक दिया। नहीं, इस बार जिंदगी सिर्फ काम पर नहीं टिकेगी। पहले 2 दिन कबीर और अनन्या के बीच मैसेज चलते रहे। सुबह गुड मॉर्निंग, रात आज का दिन कैसा था। धीरे धीरे बातें लंबी होने लगी। वीडियो कॉल भी। कबीर अब एक नई कंपनी में इंटरव्यू दे रहा था। छोटी सैलरी थी, लेकिन शुरुआत थी। वो खुलकर बातें कर रहा था, अपनी परेशानियां भी बता रहा था। लेकिन अनन्या के भीतर कहीं ना कहीं डर अब भी जिंदा था। हर बार जब कबीर का रिप्लाई थोड़ा लेट होता, उसका दिल हल्का सा कांप जाता। कहीं फिर से दूर तो नहीं हो रहा। एक शाम अनन्या ने कबीर को कॉल किया। रिंग गई, लेकिन कॉल कट गई। उसने दोबारा कॉल किया। इस बार फोन स्विच ऑफ। उसका दिल धड़कने लगा। 1 घंटा, 2 घंटे, कोई मैसेज नहीं। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। शायद फिर वही, शायद वो फिर से भाग रहा है, शायद मैं फिर अकेली। रात 11 बजे फोन ऑन हुआ। कबीर का मैसेज आया, सॉरी, इंटरव्यू में था। फोन साइलेंट था। अभी निकला हूं। अनन्या ने मैसेज पढ़ा, लेकिन जवाब नहीं दिया। दिल कह रहा था, क्या यह सच है? दिमाग कह रहा था, तुम फिर से ओवरथिंक कर रही हो। अगले दिन वीडियो कॉल पर कबीर मुस्कुरा रहा था। इंटरव्यू अच्छा गया, उसने उत्साह से कहा। अनन्या बस सुन रही थी। तुम ठीक हो? कबीर ने पूछा। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर अनन्या ने सीधा कहा, कल जब तुमने फोन नहीं उठाया, मुझे लगा तुम फिर से दूर हो रहे हो। कबीर चौंका। क्या? नहीं, ऐसा क्यों सोचोगी? क्योंकि पहले भी तुम चुप हो गए थे। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं फिर से वही महसूस नहीं करना चाहती। कबीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। मैं वादा नहीं कर सकता कि जिंदगी में कभी मुश्किल नहीं आएगी, उसने धीरे से कहा, लेकिन इस बार मैं गायब नहीं होऊंगा। अगर कभी फोन न उठा पाओ तो मैसेज जरूर छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूंगा। अनन्या की आंखें भर आई। यही फर्क था। पहले वो चुप हो जाता था, अब वो समझा रहा था। 2 हफ्ते बाद कबीर को नौकरी मिल गई। सैलरी कम थी, लेकिन उसने खुशी से बताया, मैंने सोचा था बड़ी कंपनी ज्वाइन करूंगा। वो हंसा, लेकिन इस बार शुरुआत से डर नहीं लग रहा। अनन्या मुस्कुराई। क्यों? क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। नई जॉब में कबीर को देर रात तक काम करना पड़ता था। कॉल्स कम हो गई। मुंबई में अनन्या भी अपने काम में डूबती जा रही थी। धीरे धीरे फिर से दूरी आने लगी। लेकिन इस बार फर्क यह था, दोनों को एहसास हो रहा था। एक रात अनन्या ने सीधा कहा, हम फिर से दूर हो रहे हैं। कबीर ने तुरंत जवाब दिया, हां, मैं भी महसूस कर रहा हूं। पहली बार दोनों ने एक साथ स्वीकार किया। क्या करें? अनन्या ने पूछा। रूल बनाते हैं, कबीर ने कहा। रूल?
हर हफ्ते एक लंबी वीडियो कॉल, चाहे कितने भी बिजी हों। और अगर किसी दिन बुरा लगे तो उसी दिन बता देंगे, अंदर नहीं रखेंगे। अनन्या हंसी। तुम बदल गए हो। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं सीख गया हूं। एक रात अन्य मरीन ड्राइव पर बैठी थी। लहरें पत्थरों से टकरा रही थी। उसने कबीर को वीडियो कॉल किया, कैमरा समंदर की तरफ घुमाया। देखो कितना खूबसूरत है, उसने कहा। कबीर स्क्रीन पर मुस्कुराया। एक दिन साथ बैठेंगे वहां, उसने धीरे से कहा। अनन्या ने पूछा, सच? हां, लेकिन इस बार सपने साथ मिलकर बनाएंगे, अकेले नहीं। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, वो बनता है छोटे छोटे मैसेज से, ईमानदार जवाब से, समय पर सच बोलने से, और सबसे ज्यादा डर स्वीकार करने से। अनन्या ने महसूस किया वो अब पहले जैसी नहीं रही। वो मजबूत बनी थी, लेकिन अब वो मजबूत होने का नाटक नहीं कर रही थी। वो अपने डर कबीर को बता रही थी। और कबीर, वो पहली बार अपनी कमजोरी छुपा नहीं रहा था। जिंदगी फिर एक मोड़ लेने वाली थी। एक शाम अनन्या को कंपनी से ऑफर मिला, यूएस ब्रांच में 6 महीने का प्रोजेक्ट, करियर के लिए बड़ा मौका। लेकिन मतलब फिर दूरी, बहुत ज्यादा दूरी। उसने फोन उठाया, कबीर को कॉल किया। अगर मैं चली गई तो? उसने धीरे से पूछा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर कबीर की आवाज आई, इस बार हम दूरी से नहीं डरेंगे, लेकिन फैसला तुम करोगी। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं और छोड़ूंगा भी नहीं। अनन्या की आंखें नम हो गई। मुंबई की उस शाम अनन्या बालकनी में खड़ी थी, हाथ में ऑफर लेटर, आंखों में समंदर जैसी गहराई। 6 महीने, न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, करियर का सबसे बड़ा मौका, लेकिन दिल का सबसे बड़ा इम्तिहान। उसने फोन उठाया, कबीर को वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर कबीर की थकी हुई मुस्कान दिखाई दी। तुम सोच रही हो ना? उसने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। हां, डर लग रहा है। दूरी से? कबीर ने धीरे से पूछा। नहीं। वो कुछ पल रुकी। खुद से 2 दिन की सोच विचार के बाद अनन्या ने ऑफर स्वीकार कर लिया। जब उसने कबीर को बताया, उसकी आवाज में उत्साह कम और चिंता ज्यादा थी। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए, कबीर ने कहा। सच? हां, अगर इस बार मैं तुम्हें रोकूं तो फिर वही गलती दोहराऊंगा। प्यार पिंजरा नहीं होता। उसके शब्द सच्चे थे, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी साफ दिख रही थी। अनन्या ने नोटिस किया, इस बार उसने चुप्पी नहीं रहने दी। डर रहे हो? उसने सीधा पूछा। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। हां, लेकिन इस बार डर को छुपाऊंगा नहीं। न्यूयॉर्क की सर्द हवा अलग थी। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी। पहले हफ्ते सब नया और रोमांचक था। ऑफिस, टीम, मीटिंग्स। लेकिन टाइम जोन की दूरी असली चुनौती थी। जब अनन्या सुबह उठती, दिल्ली में रात होती। जब कबीर फ्री होता, वो मीटिंग में होती। कॉल्स कम होने लगी, मैसेज छोटे होने लगे। मिस यू, टेक केयर, सो जाओ अब शब्द थे। लेकिन पहले वाली गर्माहट कम होने लगी। एक रात अन्या ऑफिस से देर से निकली। टीम के साथ डिनर था। उसने कबीर को मैसेज किया, लेट हो जाऊंगी, कॉल नहीं कर पाऊंगी। रिप्लाई आया, ओके। बस इतना। लेकिन उस ओके में कुछ खालीपन था। अगले दिन कबीर थोड़ा ठंडा लगा। कॉल पर मुस्कान जबरदस्ती की थी। सब ठीक? अनन्या ने पूछा। हां, उसने कहा। अनन्या ने स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखा। कबीर, सच? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर वो बोला, कल तुम्हारे इंस्टाग्राम पर देखा, तुम उस टीममेट के साथ काफी क्लोज लग रही थी। अनन्या समझ गई। ईर्ष्या, डर, वही पुराना डर, खो देने का। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अनन्या की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। नहीं, कबीर तुरंत बोला। बस अजीब लगा। तुम वहां नई दुनिया में हो और मैं यहां
वो वाक्य अधूरा छोड़ दिया। अनन्या ने गहरी सांस ली। कह दो पूरा, उसने कहा। कबीर ने पहली बार अपनी आंखें कैमरे से हटाई। मुझे लगा कहीं तुम आगे बढ़ जाओ और मैं पीछे रह जाऊं। चुप्पी, लेकिन इस बार यह खतरनाक चुप्पी नहीं थी, ये सच की चुप्पी थी। पहले कबीर ऐसे डर को अंदर रखता था और फिर दूर हो जाता था, लेकिन इस बार उसने कहा, और अनन्या ने भी गुस्से की जगह समझ चुनी। सुनो, उसने धीरे से कहा, अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो तुम्हें साथ लेकर। तुम मेरे पीछे नहीं हो, हम अलग रास्तों पर हैं, लेकिन मंजिल एक है। कबीर की आंखें नम हो गई। मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से, उसने स्वीकार किया। मुझे भी, अनन्या ने जवाब दिया। दोनों हंस पड़े। डर साझा होते ही हल्का हो गया। 3 महीने गुजर गए। दूरी अब आदत बन गई थी, लेकिन थकान भी बढ़ रही थी। एक रात अनन्या ने कॉल किया, कोई जवाब नहीं। दूसरी बार स्विच ऑफ। उसका दिल फिर से घबराया। सुबह कबीर का मैसेज आया, सॉरी, पापा की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में था। अनन्या का दिल बैठ गया। मुझे बताया क्यों नहीं? उसने तुरंत कॉल किया। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, तुम पहले ही बहुत स्ट्रेस में हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। वही पुरानी गलती। लेकिन इस बार अनन्या चुप नहीं रही। यही तो नहीं करना है हमें, उसने कहा। दर्द बांटने से कम होता है, छुपाने से नहीं। कबीर ने सिर झुका लिया। सॉरी, मैं फिर डर गया था। डरना गलत नहीं, अनन्या बोली। मुझे दूर रखना गलत है। उस रात दोनों ने लंबी बात की। अपने डर, अपनी असुरक्षाएं, अपने भविष्य की प्लानिंग। उन्होंने तय किया, हफ्ते में एक नो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन वीडियो कॉल। हर बड़ी बात तुरंत शेयर, और सबसे जरूरी, कोई भी डर 24 घंटे से ज्यादा अंदर नहीं रहेगा। धीरे धीरे रिश्ता फिर से संतुलित होने लगा। 6ठे महीने के आखिर में अनन्या को ऑफर मिला, अगर चाहे तो यूएस में स्थायी पोजीशन, करियर के लिए सपना, लेकिन मतलब स्थायी दूरी। उसने ऑफर लेटर देखा, दिल धड़क रहा था। कबीर को कॉल किया, अगर मैं रुक जाऊं तो? उसने धीरे से पूछा। दूसरी तरफ लंबी चुप्पी। फिर कबीर बोला, अगर तुम रुकना चाहो तो सिर्फ अपने सपने के लिए रुकना, मेरे डर के लिए नहीं। और अगर लौटना चाहो तो सिर्फ मेरे लिए मत लौटना। हम दोनों बराबर हैं इस फैसले में। अनन्या की आंखें भर आई। यही तो वो सुनना चाहती थी। न्यूयॉर्क की उस ठंडी सुबह खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही थी, सफेद, शांत, लेकिन अंदर अनन्या के दिल में तूफान था। टेबल पर 2 चीजें रखी थी, यूएस में स्थायी नौकरी का ऑफर लेटर और फोन जिसमें कबीर की आखिरी कॉल लॉग चमक रही थी। पूरी रात उसने नींद नहीं ली। एक तरफ उसका सपना था, दूसरी तरफ वो रिश्ता जिसे बचाने के लिए दोनों ने खुद को बदलना सीखा था। लेकिन इस बार सवाल करियर या प्यार का नहीं था। सवाल था, क्या हम एक दूसरे के सपनों में शामिल हैं? सुबह 5 बजे अनन्या ने फोन उठाया। उसने कबीर को एक लंबा मैसेज टाइप किया, मैं डर रही हूं। अगर मैं यहां रुक गई तो क्या हम दूर हो जाएंगे? अगर लौट आई तो क्या मैं खुद से दूर हो जाऊंगी? मुझे जवाब नहीं चाहिए, बस सच चाहिए। मैसेज भेजकर उसने फोन साइड में रख दिया। दिल धड़क रहा था। कुछ मिनटों बाद रिप्लाई आया, सच ये है कि मैं तुम्हें हर जगह देखना चाहता हूं, सफल, खुश, आगे बढ़ती हुई। और सच ये भी है कि मैं तुम्हारे बिना रहना नहीं चाहता। लेकिन अगर प्यार सिर्फ साथ रहने से साबित होता तो दुनिया में लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते नहीं टिकते। सवाल ये नहीं है कि तुम कहां रहोगी, सवाल ये है कि हम एक दूसरे के लिए कितने खुले रहेंगे। अगर तुम रुकती हो तो मैं प्लान बनाऊंगा वहां आने का। अगर तुम लौटती हो तो हम साथ मिलकर नई शुरुआत करेंगे। लेकिन इस बार कोई फैसला डर से नहीं होगा और कोई चुप्पी नहीं होगी। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। पहले वाला कबीर ऐसा जवाब नहीं देता।
पहले वो कहता जैसा ठीक लगे, अब वो शामिल था, भाग नहीं रहा था। उस दिन ऑफिस में अनन्या ने एचआर से मीटिंग की। क्या मैं प्रोजेक्ट पूरा करके इंडिया वापस जा सकती हूं? उसने पूछा। एचआर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, लेकिन अगर कभी लौटना चाहें, दरवाजा खुला रहेगा। उसने ऑफर लेटर पर साइन नहीं किया, लेकिन उसने मौका भी ठुकराया नहीं। उसने चुना संतुलन। 3 हफ्ते बाद दिल्ली एयरपोर्ट, भीड़ वही, भागती जिंदगी वही, लेकिन इस बार अनन्या के कदमों में घबराहट नहीं थी। कबीर बाहर खड़ा था। इस बार कोई नाटकीय सीन नहीं था, न दौड़कर गले लगना। बस दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं वापस आ गई। कबीर ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मुझे पता था। कैसे? क्योंकि इस बार तुम भाग नहीं रही थी, सोच रही थी। दोनों हंस पड़े। वे पास की एक छोटी सी कॉफी शॉप में बैठे। अनन्या ने सीधा पूछा, अब क्या? कबीर ने बिना झिझक कहा, अब हम प्लान बनाएंगे। तुम मुंबई में काम कर सकती हो, मैं ट्रांसफर की कोशिश करूंगा। अगर न हुआ तो बीच का रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन एक बात पक्की, कोई चुप्पी नहीं। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार अगर डर लगेगा तो उसी दिन बोलेंगे, अगर गुस्सा आएगा तो भी बोलेंगे, अगर ईर्ष्या होगी तो हंसकर स्वीकार करेंगे। दोनों ने महसूस किया रिश्ता परफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन ईमानदार हो गया था। कुछ महीने बाद मुंबई, समंदर किनारे, वही जगह जहां अनन्या पहले अकेली बैठी थी। इस बार कबीर उसके साथ था। हवा तेज थी, लहरें पत्थरों से टकरा रही थी। कबीर ने कहा, याद है तुमने कहा था एक दिन साथ बैठेंगे? अनन्या मुस्कुराई, हां, लेकिन मुझे नहीं पता था यह दिन इतना मुश्किल रास्ता तय करके आएगा। कबीर ने धीरे से कहा, मुश्किल रास्ते ही सिखाते हैं कि हाथ कसकर पकड़ना कितना जरूरी है। उस रात अनन्या ने अपने फोन में पुरानी चैट खोली। वही मैसेज, शायद हमें थोड़ी दूरी चाहिए। उसने उसे डिलीट नहीं किया। उसने उसके नीचे एक नया मैसेज टाइप किया। दूरी कभी दुश्मन नहीं थी, चुप्पी थी। फिर उसने फोन बंद किया। रिश्ते हार जीत से नहीं चलते, न सफलता से, न पैसों से। रिश्ते चलते हैं सच बोलने से, डर स्वीकार करने से, और चुप्पी को जगह न देने से। अनन्या और कबीर परफेक्ट कपल नहीं बने। वे झगड़ते भी थे, असुरक्षित भी महसूस करते थे, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वे बात करते थे। और शायद यही प्यार की असली जीत है। कभी कभी आखिरी मैसेज ही नई शुरुआत बन जाता है। अगर आप उनकी जगह होते, क्या आप भी चुप्पी तोड़ते या अहंकार को जीतने देते? क्योंकि सच यही है, प्यार खत्म नहीं होता, वो बस इंतजार करता है कि कोई एक इंसान हिम्मत करके कह दे, चलो बात करते हैं। धन्यवाद। कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल बिंदा स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी स्टोरी लाने की मोटिवेशन मुझे मिलती रहे। आप अपना प्यार हम पर बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।